अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो लीजिए एक बड़े से ऑर्डर के साथ हाज़िर हूँ। ये कपकेक्स का ऑर्डर था, तकरीबन 40 से 45 मुझे कपकेक्स रेडी करने थे बच्चों के लिए। कोई जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने नियाज़ दिलानी थी, तो बच्चों के लिए उनके स्पेशल वो कह रही थी कि कोई चीज़ हो ऐसी जो उससे बच्चे खुश हो जाएं। तो ये एक बड़ा बैच में उन्हें कपकेक्स का बना के देने वाली थी और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे और मैंने ओवन को प्री हीट पर रख दिया। अच्छा, ये ओवन के अंदर बहुत से मुझे पूछते हैं कि हम अपना टेम्परेचर कैसे चेक करें, तो मैंने ये अलग से एक थर्मोमीटर ये होता है ओवन के लिए, ये स्पेशली मैंने अलग से, ये ओवन के साथ नहीं मिलता, मैंने अलग से लेकर इसके अंदर ही अटैच कर दिया है ताकि मुझे थर्मामीटर के टेम्परेचर का पता चल सके। तो लीजिए, मुझे 6 अंडे मैंने लिए हैं बीटर में और इसमें मैं आम रेगुलर शुगर ऐड करूँगी। ग्रैनुलेटेड शुगर, आइसिंग शुगर की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह इसको बीट करना है। और ये साथ में क्वांटिटी लिखी हुई आ रही है, आप इसको फॉलो करते जाएं और बहुत ही आसान रेसिपी। और सिर्फ मैं बीटर के अंदर ही सारा कुछ बना दूँ, ऐड करके बनाती जाऊँगी। आप बस इसको अच्छे से देखते जाएं और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। स्टेप यही रखिए करिए क्योंकि आप इधर उधर कुछ और चीज़ें ऐड करने के लिए अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा करते हैं, उससे थोड़ी सी रेसिपी मुश्किल हो जाती है उसके बनने में। फिर मुझे आप कहती हैं कि हमारी रेसिपी सही नहीं हुई या हार्ड हो गई है। तो प्लीज़ इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और एंड तक वीडियोस पूरी देखा करें ताकि आपको सारे स्टेप सही से समझ आ जाए। तो मैं पहले स्लो स्पीड पर इस अंडों को बीट कर रही हूँ चीनी के साथ, फिर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा देनी है। पहले बिल्कुल लो स्पीड पे रखना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि लो स्पीड पे उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, तो चीनी उड़ने लगेगी। अगर आप आइसिंग शुगर भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। इसको दोनों को अच्छी तरह यकजा हो जाए, फिर स्पीड को बहुत ज़्यादा हाई रख करके इसको व्हिप करना है यहाँ तक कि ये फोम बन जाए। और ये आप देखेंगे कितना यानी इसका कलर ही चेंज हो जाएगा अंडों का। तो एक मैजिक होता है उसमें, ऐसी स्टार्च होती है नेचुरली कि वो इतना फ्लफ़ी और बिल्कुल फोमी से हो जाते हैं और यही आपकी असल में केक को राइस करने में मदद देते हैं। तो स्टैंड मिक्सर इसलिए भी बहुत बेहतर काम करता है केक्स बनाने में क्योंकि इसमें आपका टाइम भी कम लगता है और आपको हाथ से इसके बहुत ज़्यादा हाथ से व्हिप भी नहीं करना पड़ता कि आप विस्क के साथ बहुत व्हिप करें। इसमें मैं वनीला एसेंस इस्तेमाल कर रही हूँ। आप वनीला एसेंस नहीं है तो आप लेमन एसेंस भी इस्तेमाल करते हैं। एसेंस अगर नहीं भी है आपके पास तो आप नींबू के चंद कतरे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी स्टेज पे आपने इस्तेमाल करने हैं वनीला एसेंस क्योंकि अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए और केक का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए हम ये एसेंस इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख लिया कि मैंने इसकी स्पीड को स्लो कर दिया दोबारा से क्योंकि मैंने इसमें ऑयल ऐड करना है। ऑयल तकरीबन 1 कप मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। वेजिटेबल ऑयल आप कोई भी ले सकती हैं लेकिन साफ़ सुथरा और इसमें हीट ना आती हो, स्मेल ना हो, बिल्कुल विदाउट एनी स्मेल। आपकी जो न्यूट्रल सा टेस्ट होता है ऑयल का वो इस्तेमाल करें और इसको इसी तरह स्लो स्पीड पे आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल करते जाएं। ये मुझे ये जो मेथड है, मैंने बहुत से बेकरीज़ जो बड़ी अच्छे प्लांट्स में बेकरी बड़े पैमाने पे केक्स बनती हैं वहाँ मैंने देखा है कि वो सब कुछ एक ही रो में एक ही अपने जो उनका होता है मिक्सर उसी में मिक्स करते जाते हैं, अलग से कोई बर्तन नहीं यूज़ करते और उसी में हल्का हल्का करके तो ये आहिस्ता आहिस्ता शामिल करते जाते हैं और इससे केक बहुत फ्लफ़ी बनता है और बहुत अच्छा राइज़ होता है। क्योंकि ये बहुत स्लो स्पीड पे हमने इसलिए भी ऑयल और दूध इसमें स्लो स्पीड पे इसलिए भी शामिल करना है और ग्रेजुअली शामिल करना है, एकदम से नहीं शामिल कर देना क्योंकि इससे आपका जो एग जो बीट आपने अच्छी तरह कर लिया वो बैठेगा नहीं। तो ये आपको उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। तो इसलिए देखिए मैंने कितने स्टेप में इसमें ऑयल डाला है, बिल्कुल स्लोली और इसको स्पीड बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे रखनी है। अब मैं इसमें दूध शामिल करने वाली हूँ और दूध की क्वांटिटी भी इधर लिखी आ जाएगी और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी रेसिपी भी ऐड कर दूँगी। पहले मुझे रेसिपी ऐड करते हुए थोड़ी सी
टाइम कंज्यूमिंग लगता था, लेकिन मुझे लगता है कि रेसिपी ऐड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि बहुत से मुझे बाद में रेसिपीज़ पूछ रहे होते हैं कि इसमें कितना दूध क्या और कितना चीनी डालनी है। तो लीजिए, मैं आपके लिए आसान कर दिया और मैंने सारी रेसिपीज़ नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दी हैं। और अब मैं इसमें दूध शामिल कर रही हूँ बिल्कुल स्लो स्पीड पर, ग्रेजुअली, एक पतली धार की सूरत में। अब मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ ये दो नमक, हल्का सा नमक, क्योंकि नमक से थोड़ा सा जो आपका मीठा होता है ना, उसमें फ्लेवर ज़्यादा इन्हांस होता है। क्योंकि आप जैसे कहते हैं कि आप किसी चीज़ को ऑपोजिट, किसी यानी मीठे का ऑपोजिट अगर नमक इस्तेमाल करें तो वो फ्लेवर इन्हांस कर देगा। तो इसमें 3 कप जाएगा हमारा मैदा, एक नॉर्मल आम मैदा जो आप समोसे बनाने के लिए जैसे भी इस्तेमाल करते हैं, आम जो हमें मैदा मार्केट में मिल जाता है। क्योंकि केक फ्लोर हम इसलिए भी नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये हमारे कॉस्ट फ्रेंडली भी नहीं रहेगा, और वैसे भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें कोई प्राइस पे नहीं करता कि हम उसके हिसाब से हम उसको वो केक फ्लोर यूज़ करेंगे तो यकीनन हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं नॉर्मल मैदा इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें मैंने बेकिंग पाउडर 3 चम्मच बेकिंग पाउडर छान लिया है अच्छी तरह, ताकि वो एक जैसा मैदे के साथ मिक्स हो जाए। और इसको भी मैं ग्रेजुअली ऐड कर रही हूँ, वही स्लो स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता ये मिक्स होता जा रहा है। बिल्कुल ये बेकरी स्टाइल मेथड है, जिसमें आप एक ही रो में सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेंगे। अच्छा, जब भी मैं मैदा शामिल करने का बताती हूँ ना, तो मुझे एक बात याद आती है कि एक दफ़ा मैंने एक अमेरिकन ग्रुप था बेकर्स का, वो मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैं उन्हें अपनी रेसिपी बताती थी कि मैं मैदा शामिल करती हूँ अपने केक्स में, तो वो हैरान होती थी कि मैदा, ये वाइट फ्लोर क्यों आप शामिल करती हैं, आप केक फ्लोर क्यों नहीं शामिल करती। तो जब मैंने केक फ्लोर पे सर्च की तो उसमें क्या है, सिर्फ एक कॉर्न स्टार्च आपकी ज़्यादा होती है उसमें, लेकिन वो मार्केट में इतना कॉर्न स्टार्च और बेकिंग पाउडर उन्होंने मिक्स करके रखा होता है, और शायद थोड़ी सी लो कार्ब्स भी होती हैं, तो इसलिए उसको केक फ्लोर एक अलग से उन्होंने एक हवा सा बनाया हुआ है। लेकिन हो सकता है कोई अच्छी क्वालिटी का भी मिलता हो, यकीनन मिलता होगा, अच्छी क्वालिटी हर प्रोडक्ट में होती है। तो बहरहाल मैंने जब सर्च की तो उसमें कॉर्न स्टार्च और बेकिंग पाउडर ये मुझे लगा ज़्यादातर कि इस तरह वो ऐड करके एक ख़ास क्वांटिटी में तो केक फ्लोर बनाते हैं, उसमें आपको बाकी चीज़ें ऐड करने की खुद से ज़रूरत नहीं होती। तो जब भी मैं मैदा की नाम लेती थी कि मैं वाइट फ्लोर इस्तेमाल करती हूँ, तो कई तो मजाक भी उड़ाते थे, और कुछ इंडियंस मेरे फ्रेंड्स हैं वो भी मजाक उड़ाते थे कि आप ये क्या मैदा क्यों इस्तेमाल करती हैं, ये तो बहुत ऐसे जैसे पाप होता है मैदा इस्तेमाल करना। लेकिन मैदे से जो हमारा अच्छा वाला केक बन रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है कि उसी हिसाब से हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है फिर एक हाई फाई केक फ्लोर लेकर एक खामखाई हमारा वो बढ़ाने की। ठीक है, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिन्हें लो कार्ब्स की ज़रूरत होती है, और वो उस तरह के केक फिर हम बना भी नहीं रहे होते। हम साफ बता रहे होते हैं कि हमारा जो केक्स है वो शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है केक फ्लोर सिर्फ यही नहीं है कि लो कार्ब हो, लेकिन उसमें और भी यानी ईज़ी हो जाता है कि आपको सब कुछ एक मिक्स हुआ स्पेशली केक के लिए फ्लोर मिल रहा है। तो ये मुझे स्टोरी हमेशा याद आती है कि मैंने एक दफ़ा रेसिपी लिख दी थी कि मैंने मैदा इस्तेमाल किया है, तो मेरा अच्छा खासा उस पर मजाक बना था, लेकिन वो जो एडमिन थी उन्होंने फिर संभाल लिया था कि आप लोग इस तरह किसी को जज नहीं कर सकते। एक और बात इसमें, एक तो हमारे जो ज़्यादातर यहाँ जो राइडर होते हैं वो बाइक यूज़ करते हैं, क्योंकि ना एक कस्टमर इतना पे करता है कि वो हर केक कार पे जाए, आपको 1 पाउंड बनवा रहा है या 2 पाउंड बनवा रहा है, तो वो हमारा उस पर कार के लिए पेमेंट नहीं कर सकता, और ना ही वो रेकमेंड करते हैं कि वो कहते हैं ठीक है, जैसे हमें बस डिलीवर कर दें, आप चाहे बाइक पे कर दें।
तो ज़ाहिर है फिर बाइक के चार्जेस ही हम उनसे लेते हैं। तो जब ये सब इस चीज़ पे भी मुझे काफ़ी बातें सुनने को मिली थी कि आप केक बाइक पे बेचती हैं, ऊपर से पाकिस्तान के रोड्स इतने ख़राब हैं, ये कैसे हो सकता है? आप तो अपना उसका कस्टमर को सही सर्विस नहीं प्रोवाइड करी। कस्टमर खुद चाहे जब कि हमें लो कॉस्ट लो बजट केक चाहिए, तो हम कैसे ठीक है जो मानते हैं कि हमें कार पे भेजते हैं उन्हें हम कार पे भेज देते हैं, जो चाहते हैं कि हमें लो कॉस्ट केक मिले उनके लिए हम कैसे धक्के से अपने जेब से पे करके तो कार उनके अरेंज करके दें। पेट्रोल आजकल इतना महंगा हो गया है, तो बस फिर ये स्टोरीज चलती रहती हैं बेकर्स के साथ। और जो भी होता है दोनों तरफ से एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होता है कि हम किस पे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे डिलीवर कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हमने चीज़ बनाई है, बेकर ने बनाई है, इतनी मेहनत करके बनाई है, वो तो नहीं चाहेगा कि ख़राब हो जाए। लेकिन अब कस्टमर की वो भी देखना होता है, बजट भी देखना होता है। तो ये मैंने कुछ कपकेक्स को मार्बल शेप दे दी, मार्बल फ्लेवर दे दिया था, कुछ मैंने बिल्कुल चॉकलेट में कर दिए थे और कुछ वनीला में रहने दिए थे। तो ये मेरे तकरीबन 45 कपकेक्स रेडी हो गए थे और बहुत अच्छे और मज़ेदार कपकेक्स बने थे, जो कि कस्टमर्स को ज़ाहिर पसंद आए थे। तो अब मैं इनकी पैकिंग करूँगी, क्योंकि इस पर क्रीम वगैरह मुझे नहीं लगानी थी, सिर्फ इनको ऐसे ही एज़ इट इज़ पैक करके देने थे, इसलिए मुझे ये मुश्किल नहीं थी कि ये ख़राब हो जाएंगे। तो ये उन्होंने ख़ुद पिक करना था, तो ये भी आसानी हो जाती है जब कस्टमर ख़ुद पिक करने आ जाते हैं। बस मुझे पैक करके रख देने होते हैं, और वो जब अपने टाइम के हिसाब से जब भी मुझे तो 2 घंटे का टाइम मिला था, 2 घंटे के अंदर मैंने पैक कर दिए थे। तो लीजिए, ये बड़े बैच की रेसिपी भी आपके पास आ गई है। अल्लाह हाफ़िज़।